हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले जाने माने कंपनी अशोका बिल्डकॉन के बारे में। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी के पास 40 साल से भी ज्यादा काम करते हुए चलने की एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के पास 10,100 किलोमीटर से भी ज्यादा का रोड बनाने के भी एक्सपीरियंस है। यह कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुका है। यह कंपनी के पास 39 पीपीपी मॉडल में काम करने की प्रोजेक्ट है। इस कंपनी के पास 39 प्रोजेक्ट हैं जो कि पीपीपी मॉडल पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ किया जा चुका है। इसके अलावा यह कंपनी आज के दिन में ओवरसीज कंपनी भी बन चुका है। मतलब यह कंपनी इससे पहले इंडिया में 21 स्टेट में काम कर चुका है और आज के दिन में यह कंपनी ओवरसीज बन चुका है। मतलब मालदीव्स में यह कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर भी हाउसिंग डेवलपमेंट और रोड्स के काम कर रहा है। तो एक बहुत ही वास्ट पोर्टफोलियो वाला ये कंपनी हम लोग कह सकते हैं। अब दोस्तों ये कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या क्या है, मतलब कौन कौन से सेक्टर में ये कंपनी डील करता है, कौन कौन से सेक्टर में ये कंपनी काम करता है, ये थोड़ा सा जान लें। तो दोस्तों यहाँ पर अशोक बिल्डकॉन रोडवेज बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सेक्टर में है, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी है। इसके अलावा जो टोल है वो कलेक्शन सेक्टर में भी ये कंपनी काम करता है। कहीं पर अपना जो कंस्ट्रक्शन काम है वो कंप्लीट करता है और कहीं पर सपोर्ट भी इस कंपनी के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी के पास आज के दिन में भी 4,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज के फैमिलीज हैं। मतलब ये कंपनी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाला हम लोग कह सकते हैं। जिस कंपनी के पास 40 साल से भी ज्यादा काम करने की एक्सपीरियंस हो, जिस कंपनी के पास 10,100 किलोमीटर से भी ज्यादा का रोड बनाने की एक्सपीरियंस हो, जो कंपनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलग अलग तरीके की प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल में करने की एक्सपीरियंस हो, तो इस कंपनी को हम लोग अच्छा खासा कह सकते हैं। अब हम ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों यहां पर इतनी सारी बातें कहने के पीछे जो मेन कारण है वो ये कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लॉन्ग टर्म के व्यूज लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो दोस्तों क्या है अपॉर्चुनिटी, कैसा है अपॉर्चुनिटी और क्या है कंपनी के डेटा, ये अब थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो चलिए, अगर हम लोग अशोका बिल्डकॉन की लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ शेयर्स में काम हुआ था वो था 18,98,992। वॉल्यूम के नंबर से ये कंपनी बहुत ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। अगर हम लोग इसी चीज को वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो वो होता है 2061.55 लाख। और इसी शेयर्स के अगर हम लोग डिलीवरी की बात करें तो वो कितना होता है? तो दोस्तों यहां पर डिलीवरी क्वांटिटी 8,05,209, मतलब यहां पर 42.40% की डिलीवरी उठाया गया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इस कंपनी से जुड़े हुए और कुछ फिगर हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आज के दिन का जो हाई है वो है 109 रुपए 90 पैसे और लो है 107 रुपए 40 पैसे। लेकिन दोस्तों इसी चीज को अगर प्रेडिक्शन में जाएं, मतलब कितने लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाय करने की रिकमेंडेशन कर रहा है, तो यहां पर 94% लोग इस कंपनी के शेयर्स बाय करने की सलाह दे रहा है। अगर किसी कंपनी के शेयर्स 94% लोग बाय करने की सलाह देते हैं तो इसका मतलब कंपनी में अभी भी बहुत ही ज्यादा जान बाकी है। इसके अलावा कुछ एक इंडिकेटर भी शो कर रहा है कि अभी भी एंट्री पॉइंट ग्रीन में है, जहां पर अभी भी रेड फ्लैग नहीं लगा है। और अगर हम इसी कंपनी का पीई रेशियो देखें तो वो भी यहां पर कमाल का है, मतलब 10.94 और सेक्टर पीई रेशियो 58.82,
मतलब सेक्टर पीई रेशियो से इस कंपनी का पीई रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है और यही चीज इस कंपनी को अंडर वैल्यूएट भी दिखा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कंपनी के शेयर्स के जो भाव हैं वो इस लेवल पर तो जस्टिफाइड नहीं होता है, मतलब इससे ऊपर जाना तय है। अब कितनी जल्दी जाएगा, कितनी देरी से जाएगा, ये चीज सोचने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं ये बातें भी कह दूं कि ये जो सेक्टर है, मतलब कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर, ये बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है और इसीलिए इस सेक्टर में ज्यादातर कंपनी के जो परफॉर्मेंस हैं वो लॉन्ग टर्म में ही दिखाई देते हैं। मेरे हिसाब से इस कंपनी में कोई अगर लॉन्ग टर्म के होराइजन से इन्वेस्ट करना चाहे तो जरूर कर सकता है, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। अब दोस्तों एंट्री पॉइंट देखो, यहां पर तो एंट्री पॉइंट भी दिखा रहा है, लेकिन 109 रेंज यहां पर भी थोड़ा थोड़ा एंट्री किया जा सकता है और कंपनी के स्टॉक किसी भी कारणवश नीचे आता है तो और भी ज्यादा इन्वेस्ट किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। पर्सनली मैं इसके बारे में ऐसा सोचता हूं और ऐसा नहीं है कि मेरे सोच ही सही है, क्योंकि आप लोग अपने तरीके से सोच सकते हो। अब दोस्तों कुछ बातें इस कंपनी के होल्डिंग पैटर्न को लेकर, यहां पर देख लेते हैं कि होल्डिंग पैटर्न में क्या दिखा रहा है। तो यहां पर टोटल प्रोमोटिंग होल्डिंग ये भी 50% से ज्यादा है, यहां पर 54.48% की प्रोमोटर होल्डिंग है। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो वो भी 24.17% है। अगर हम अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें वो बहुत ही कम है, 0.13%। और अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों की बात करें तो वो 3.48% है। बाकी 17.73% ये रिटेल इन्वेस्टरों के पास है। और इस जो होल्डिंग पैटर्न है इसको देखते हुए हर एक सेक्टर में अलग अलग जगह से इन्वेस्ट किया गया है, मतलब हर एक जगह पर या फिर हर एक सेक्टर की लोगों को इस कंपनी के शेयर्स में बिलीव है कि ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसका तो सीधा मतलब यही है कि म्यूचुअल फंड से जो पैसा कमाएगा वो आखिरकार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को दिया जाता है, तो उस कंपनी को प्रॉफिट करना होगा। तो इसीलिए इस कंपनी में म्यूचुअल फंड के द्वारा भी इन्वेस्ट है, ऐसा मैं बताना चाह रहा हूं। अगर हम लोग इस कंपनी के फिनांस से जुड़े हुए कुछ एक बातें कर ले, जैसे कि टोटल रेवेन्यू 3711.80 2018 का था। अगर 2019 की बात करें तो ये हो गया ऑलमोस्ट 5000 करोड़। इसके अलावा 2020 में 5163.86 करोड़ और FY 2021 में 5139.23 करोड़। मतलब 2020 से 21 में ज्यादा कुछ अच्छा खासा नहीं हुआ है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में ये कंपनी ने अच्छा फिगर दिखाए हैं, और जो फिगर दिखाए हैं इसमें दो चीज सबसे बड़ा फैक्टर है। एक तो अपने खर्चे में कटौती किए हैं और जो टोल है वहां से अच्छा खासा कलेक्शन इस कंपनी के द्वारा किया गया है। और ये कंपनी के जो बिजनेस मॉडल हैं उनमें कंपनी अगर पीपीपी मॉडल में या फिर खुद ही से कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में टोल भी कंपनी ही लगाता है। कंपनी टोल से अपना कलेक्शन करने के बाद उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर की कोई भी कंपनी है तो उनको हैंड ओवर कर देते हैं। तो इन्हीं तरीके से यह कंपनी काम करता है। अब दोस्तों इन सारी बातों के अलावा अगर हम थोड़ा सा मार्केट कैप के भी बारे में बात कर ले तो वो कैसा रहेगा, तो यहां पर थोड़ा मार्केट कैप की भी बात कर लेते हैं। यहां पर बता रहा है कि 3031.81 करोड़ है इस कंपनी के मार्केट कैप। तो मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी को हम स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं। अगर हम लोग इसी कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यूएशन की बात करें तो वो होता है 3174.15 करोड़ के। इस कंपनी ने अभी तक मार्केट में कितना शेयर फ्लोट किए हैं तो वो है 28.07 करोड़ के। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के डेट कितना है, तो यहां पर 433.45 करोड़ की डेट दिखाई दे रहा है। और
जो सारे कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करता है उनके पास डेट भी होगा, ऐसा हम लोग मान ही सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। तो इसीलिए इस कंपनी के पास भी डेट भी अच्छा खासा ही हम लोग कह सकते हैं 433.45 करोड़ के। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि इस कंपनी के शेयर और भी आगे जाने वाला है और आगे चल के ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, लेकिन ये सभी चीज संभव है लॉन्ग टर्म के होराइजन को साथ। तो अगर आप में से कोई भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर तो जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल या सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।